तो का हाल है में हम आपको दिखा रहे हैं बैगांव का हाल, बैगांव के गांव का हाल। और हम पहुंच गए हैं अब कांदावानी गांव में। ये कांदावानी ग्राम पंचायत का कार्यालय है। अब इस कार्यालय की हालत आप देख करके समझिए कि फ़िलहाल क्या स्थिति होगी इस गांव की। ये इसी तरीके से पता नहीं कब से ताला बंद है। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की उसको शाखा बाहपानी कुछ कुछ ऐसे सब पोस्टर वोस्टर लगे हैं। डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर भी लिखा हुआ है, लोक सेवा केंद्र है। और यहाँ पे सोलर के ज़रिए जो है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था दिख रही है। खंबे वगैरह गड़े हुए हैं और सोलर का पैनल भी लगा हुआ है। आइए आपको जो है गांव के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि फ़िलहाल गांव का हाल क्या है। यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं और यहाँ के जो है युवाओं से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे कि दरअसल हाल क्या है। आप ये भी समझते जाइए कि छत्तीसगढ़ में जो दूरस्थ अंचल हैं, जो कि पहाड़ों पर जो गांव बसे होते हैं, उन गांवों की स्थिति कमोबेश यही होती है। कवर्धा जो ज़िला है वो बैगा आदिवासियों का ज़िला कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, जो कि संरक्षित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और उनके संरक्षण, उनके संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है। तो ये बैगा का हाल, बैगा गांव का हाल मैं दिखा रहा हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र है कांदावानी, पता नहीं ये कब जो है खुलता है बंद होता है, ये समझ से परे है। और दूसरी तरफ जो है एक तस्वीर भी आप देखिए, ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कांदावानी, वो भी देखिए। एक सरकारी स्कूल देखिए। और सरकारी स्कूल देखना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि शहरों के जो है मुख्यालयों से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है और बताया जाता है कि देखिए जो सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं वो कितना बढ़िया है, लेकिन हिंदी माध्यम के जो सरकारी स्कूल हैं जो दूरस्थ अंचलों में हैं उनका हाल भी क्या है वो भी देखिए। खैर आइए ज़रा यहाँ के युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके गाँव का हाल क्या है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ जो स्कूल है, अभी तो स्कूल बंद होगा ना? हाँ, कैसे भाई, कितना पढ़े हो आप? 8वीं तक की। 8वीं तक पढ़े, उसके बाद पढ़ाई नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? हाँ, क्यों नहीं किए आगे की पढ़ाई? घर के मन नहीं पढ़ाई था, नहीं पढ़े। घर के मन नहीं पढ़ाई तो नहीं पढ़े? हाँ। अच्छा, तो जिन्हें स्कूल भी नहीं है का यहाँ पे? 9वीं 10वीं के स्कूल कहाँ है? नहीं है, नेऊर में हुए। नेऊर में है? हाँ, कद दूरी है यहाँ ले? यहाँ ले 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। हाँ, तो आए जाए की कोई व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो कोई नहीं पढ़ा तो 8वीं के बाद तो यहाँ से कोई नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ा? हाँ, यहाँ मास्टर वास्टर आते कि नहीं? आते। हाँ? आते। आते? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक होत रही से? कते के लिए करिए से? का पता सर, मैं नहीं जान सकूँ। अच्छा, तो और का व्यवस्था है तोर गांव में जन है? कैसे देखता गांव ला जन है? बिजली बिजली रहते? हाँ, रहते। सोलर के जरिए? हाँ। अच्छा, पानी वानी की व्यवस्था? हाँ, सब हवे। पानी नल। हवे? हाँ, नल हवे। नल है? हाँ। अच्छा, तो जन है बाकी और का चीज़ नहीं? आंगनबाड़ी खुलते कि नहीं खुले? खुलते। खुलते आंगनबाड़ी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कौन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कहाँ से आते हैं? ऊपर से। अच्छा, तो कुछ वो मिलते पोषण वोषण के जन है मिलते, दलिया वलिया लइका मन ला? मिलते। मिला थे यहाँ पे? हाँ, मिलते। अच्छा, तो जिन्हें कब कब मिलते जिन्हें? मंगलवार को मिलते हैं। मंगल के? हाँ। अच्छा, और बाकी राशन वगैरह कहाँ से लेते हो? बाफानी से। कतेक दूर है यहाँ ले? वो पहाड़ के ऊपर है सर। हाँ। ये पहाड़ पार करके जाए लगता है? हाँ। 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 तो राशन जन है अभी मिले सरकारी जन है फोकट वाले राशन? हाँ, मिले। कब का मिले? 2 महीना के। 2 महीना के मिल गए? हाँ, मिल गए सर। अच्छा, और बाकी जन है अस्पताल वगैरह इलाज विलाज कहाँ होते हैं? हो जाते हैं तो कुकदूरी में होता है। कुकदूरी में होता है। कुकदूरे में? हाँ। तो दूरिया है वो? दूरी है, पड़ जाते हैं। हाँ। तो कैसे करा था इलाज? गाड़ी घोड़े के साधन बिना हो जाते तो बुलाते 108 लेते, फिर आते तो आए। हाँ। तो आज तो बुला ही नहीं पाए। नहीं बुला पाए। तो अभी जन है बाकी खेती वेती काम बूता का करते हो तुम? अभी तो कुछ खेती वैसी नहीं कर रहे हैं सर, वही गुल्ली भी न थन। अच्छा, गुल्ली फरला, बाकी ऐसे खेती वगैरह नहीं है? हाँ, नहीं कर पाए। का के खेती करता हूँ? कोदो,
कुटकी, जोंधरी, ज्वार। अच्छा, यदि धान की खेती नहीं हुआ है? का है कि थोड़ थोड़ हवा है। हाँ, थोड़ थोड़ हवा, एक एक दो हरी आते हैं। हाँ हाँ, नहीं है। हाँ, बोरा के पुरता होता है धान का खेती, नहीं तो कोदो कुटकी की खेती होता है। हाँ, ज्वार, जोंधरी और राहेर राहेर की खेती होता है, और बदरा अत की खेती होता है। चन्ना वन्ना घला नहीं हुआ है हमारी थी। अच्छा। तो बाकी और तेल, नून, मिर्चा कहाँ से आते हैं? सिसाटी से आते मोटरसाइकिल में तू इनके ले लेता है। अच्छा। अच्छा, या बाजार बाजार से? बाजार अभी बंद है तो कहा सर, वो मोटरसाइकिल से आते हैं। हाँ। अच्छा, पोखर से। का नाम है तो? नाम का है बेटी? नहीं बोलस? स्कूल गए कि नहीं? अच्छा, तुम जो है क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे गुल्ली उल्ली बिनते। और पढ़ाई? क्यों? 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद नहीं की। 8वीं के बाद छोड़ दिए पढ़ाई? हाँ, क्यों नहीं पढ़े आगे? दूर है इसलिए। दूर है करके? हाँ। अच्छा, तो देखिए कांदावानी जो गांव है, यहाँ पे कितने जो है बस्तियाँ होगी, कितने घर होंगे यहाँ पे? कतका परिवार रहते हैं? 25 घर के हैं। 25 घर के हैं? अच्छा, तो 25 घर में कितने लोग रहते होंगे? 25 घर वहाँ 200 नहीं हो पाया सर। नहीं। अच्छा, 25 और यहाँ का पंचायत कहाँ है? यही तो सरपंच कहाँ रहते हैं? रुक्मी दादर में। रुक्मी दादर। हाँ, अच्छा, तो वो आते हैं वो यहाँ? कभी आता है सर। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कांदावानी से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये कांदावानी की एक सड़क है, कंक्रीट वाली सीसी रोड वाली सड़क, लेकिन ये ज़्यादा लंबी दूरी की सड़क नहीं है। बमुश्किल जो है ये 100 मीटर हो तो हो, ऐसे पेच पेच में कुछ जगहों को बनाया गया है। ज़्यादातर जो है यहाँ पहुँचने के लिए आपको कच्चे रास्तों से ही आना पड़ेगा। और ये घर देखिए, इस तरह से घर है इनका, और यहीं पे उन लोग रहते हैं अपने कच्चे मकानों में बैगा। और उनके घर तक अभी पक्का आवास या कि ये प्रधानमंत्री का आवास नहीं पहुंच पाया है। हालांकि कुछ जगहों पे शौचालय बने। क्यों वो पक्का आवास नहीं मिला है ना तुम लोगों को? नहीं मिला है। ऐसे ही रहते हैं सब? हाँ, सब ऐसे ही रहते हैं, कच्चे मकानों में। हाँ। अच्छा, इधर कभी कोई विधायक वगैरह आते हैं? आते हैं। कब आए थे? कौन आए थे? मोतीराम चंद्र उनसे पहले वो तो बहुत पहले की बात होगी। अभी जो है नए विधायक कौन है? ममता चंद्राकर। वहीं कभी इधर नहीं आया है। मोतीराम जी आए थे? हाँ, आए थे वो। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि भाई इधर कभी कभी जो है कोई विधायक आ जाते हैं। पिछले 2.5 सालों से जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो नहीं आए हैं। ये इनका घर है, और आप घर देख के समझिए कि हाल क्या है बैगाव का। फ़िलहाल इनके पास सोलर के जरिए बिजली की व्यवस्था है इस गांव में, कांदावानी में। सभी गांव में नहीं है, कांदावानी में ये व्यवस्था है। इसी के ज़रिए जो है पीने की पानी की व्यवस्था भी है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, वो मूलभूत रूप से जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं है। 8वीं के बाद बच्चे यहाँ के जो है पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, और इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना बहुत जो है दुर्गम है, बहुत मुश्किल भरा रहता है सफ़र, इसलिए वहाँ तक वो यात्रा भी नहीं कर पाते हैं। खैर, आपको दूसरे गांव में ले चलते हैं, बैगाव के और एक गांव में, और वहाँ पे जानते हैं कि हाल क्या है। तो हम जो है बैगाव के बस्ती में हैं और बता रहे हैं कि दरअसल उनका हाल क्या है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। हम कांदावानी गए थे और वहाँ से कुछ लोगों से मिले, बैगाव से मिले। अब हम जो है एक और गांव में जा रहे हैं, लेकिन बीच एक और गांव पड़ता है महारानी टोला, और हमारे साथ समारोह हैं। महारानी टोला जब पहुँचे तो हमें रास्ते में कुछ महिलाएं इस तरीके से काम करती हुई दिखी हैं, और उनका हाल क्या है आप समझिए।
समारू, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्या है? ये महुआ फल है सर। महुआ फल है। हाँ महुआ फल। महुआ फल। हाँ अच्छा, ये काहे का काम आता है ये? ये में तेल निकालता है और चावल कनकी के अदली बदली करके हमारे खाने वाला जीवन जीवन बनता है हमारे ही में। अच्छा पैसा बना ले, दाना बना ले, हाँ सकल चीज। अच्छा हाँ तेल बना ले, हाँ पूरा। अच्छा, ये मतलब खाने का तेल काम? हाँ खाने का तेल काम आता है। तो ये तेल खुद निकालते हैं आप लोग? नहीं पहले निकालते थे, अपन रजे चलते थे तेल निकालने में। अच्छा, अभी बेच देते हैं? हाँ। तो कितना रुपए किलो तक बिकता है ये? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। हाँ। या तो फिर इसके बदले दूसरा कुछ ले लेते हैं? कुछ दाल बदल लेते हैं, कनकी चावल। हाँ। तो ये प्रक्रिया भी देखिए किस तरीके से, इस तरीके से पत्थर से जो है छिलका पूरा निकाला जाता है और उन छिलकों को अलग किया जाता है और दानों को अलग किया जाता है और इन दानों को बेचा जाता है। और आप स्थितियों को देख के अंदाज़ा लगाइए कि दरअसल अभी भी बैगा जनजाति किस हाल में। अब गरीब गुरफा अब इसने मतड़ था ना, नहीं अब कुछ माने कबाड़ कर थन, बेच थन, भान थन, वो हिला सब राशि बना थन, वही दाल बना थन, वही भात बना थन, और वो हिला बेच थन, वो हिला पैसा पाथन, वहाँ भाई कपड़ा लता लथन, नून तेल लथन, पूरा। हाँ हमारा जीवन, हमारे बैगा का जीवन वही वहाँ है। हाँ तो बैगाओं की ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है, ये बैगा लोग बता रहे हैं। और ये मैं जो ये कंक्रीट वाली सड़क, सीसी रोड वाली आप सड़क देखिए, ये बीच बीच में इस तरीके से छोटे छोटे पैच में बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया है ये समझ से परे है। आप आगे जाएंगे तो फिर आपको वही कच्चा रास्ता दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच में सीसी रोड बना दिया गया है। ये छोड़ छोड़ के क्यों बनाया गया है समारू? ये सड़क इस तरीके से जो है पूरा क्यों नहीं है? या सड़क ले जेन में ज़्यादा चिखलाव पानी में हो जाता है, तेन में देख देख के जैसे रोड बनाई ने, जेन में चिखलाव कम होता है वो ला फिर छोड़ देने हाँ। ज्यादा चिकना होता है तहाँ तहाँ देख देख के खुद बनाते जाते हैं, धीरे धीरे सब सुधरी। हाँ अब हमारे सची सरपना सुधार ही नहीं। नगद पैसे नहीं निकले, थोड़ थोड़ निकलते हमारे बंधान ऊपर, तब वही लाख लाख के बना। तो बैगांव का हाल जानने के लिए जब हम उनके गांव में घूम रहे हैं, उनकी बस्तियों में जा रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। अमूमन ऐसी तस्वीर आज भी जब 21वीं सदी में देखते हैं, 2020 के बाद के भारत में जब देखते हैं, तो थोड़ा सा जो है दुख भी होता है, चिंता भी होती है और ये सवाल भी उठता है क्या सरकारी महकमा, सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था है अब भी जो है बेहतर तरीके से दूरस्थ अंचलों के गाँव में, ख़ास तौर पे जो आदिवासी अंचल हैं उन तक, उन गाँव में जो है दुरुस्त नहीं है। और ये देखिए ये कुआं है पहाड़ी से लगा हुआ, पहाड़ के नीचे तराई में, और इस कुएं से इन लोग इस तरीके से पानी निकालते हैं और यही पानी इनके पीने का भी काम आता है, ऐसा कहना है। समारू बैगा हमारे साथ है ही हैं, उनके साथ ही यात्रा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनका हाल क्या है। ये क्या ये पानी का उपयोग इन लोग क्या पीने वीने के लिए भी करते हैं क्या? हाँ सर, पीने के लिए करते हैं। तो नहीं, जैसे हमने कई गाँव में तो जो है हैंड पंप वगैरह देख रहे थे, सोलर के जरिए नल वल की व्यवस्था भी है, लेकिन कुछ गाँव में इस तरीके से भी व्यवस्था है। हाँ हाँ से माँ ये कुएं है सर, ये बीच पारा में हमारे नल के पानी पीते हैं माँ के, हमारे ढपरा पानी में भर नल नहीं है। हाँ और यही रोड सड़क की ये सुधार करना जरूरी है। अच्छा, ये जो सड़क है वो सड़क अभी तक नहीं बन पाते? बनता है सर, हाँ बहुत दिन हो गए, कम से कम नहीं तो 4-5 सरपंच ज़्यादा हो गए, लेकिन ये रोड हम ढंग से सीधे नहीं है। व्यवस्थाओं के बीच आप लोगों को रहना पड़ रहा है जी हाँ। अच्छा, तो ये हम जो है बीच हाँ। बीच रास्ते में रोक के हम बैगांव का हाल, उनके गांव का हाल दिखा रहे हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी कौन सा गांव चल रहे हैं आप समारोह? यहाँ से ढपरा पानी जाबो सर, ठेंगा टोला से। ठेंगा टोला? हाँ ठेंगा टोला से ढपरा पानी जाबो। ढपरा पानी, तो ठेंगा टोला से ढपरा पानी जाने के लिए ऐसी पथरीले और कच्चे रास्तों से जाना पड़ेगा? हाँ कच्चे रास्ते से जाना पड़े सर, ये रास्ता नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है रास्ता। तो देखिए ये यही पथरीला रास्ता है
कच्चा रास्ता है और इसी रास्तों से गुजरते हुए हम लोग कई पहाड़ियों को पार करके हम उस गांव में पहुंचने वाले हैं जिस गांव में हाल बाकी गांवों से और भी जो है बुरा है। और ये देखिए, ये इस तरीके से पानी लेने के लिए उन्हें चल के आना पड़ रहा है कुएं में। कहाँ से आ रहे हो तुम? यहाँ से आ रहे हैं। कौन सा गांव से? ठेंगा टोला। ठेंगा टोला। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। आधा किलोमीटर दूर है। तो पानी वहाँ पे नहीं है क्या गांव में? नहीं। हाँ, नहीं है पानी। पानी नहीं है, बस। यही कुआं है। हाँ। इसी से पानी लेते हैं। हाँ। तो पीने की पानी भी यही से लेते हैं? हाँ, वही से लेते। अच्छा। और तुमने पढ़ाई की है कि नहीं? किए। कौन सा कक्षा तक पढ़े हो? 5वीं तक। उसके बाद फिर नहीं पढ़े? तो 5वीं तक तुम्हारे गांव में स्कूल है? हाँ है। उसके बाद नहीं 6वीं 7वीं 8वीं की नहीं होती पढ़ाई? नहीं। अच्छा। तो ये देखिए, ये गांव का जो है युवा है जिन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि गांव में फिर स्कूल 5वीं तक ही है, उसके आगे की नहीं है। तो फिर उनको पानी लेने के लिए इस तरीके से अपने गांव से आधा किलोमीटर चल के कुएं तक आना पड़ रहा है और वही एक मात्र ज़रिया है इनकी प्यास बुझाने के लिए। आपको लिए चलते हैं दूसरे और बैगाव के गांव में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। तो देश की जो सबसे संरक्षित जनजाति है बैगा जनजाति, उनका हाल क्या है यही आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीर जो आप दिखाने जा रहे हैं वो आपको आमर टोला से दिखा रहे हैं। मैं आमर टोला में पहुंचा हूं जो कि पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है और ये भी बैगाव की बस्ती है। और बैगाव का हाल क्या है आप इन तस्वीरों के ज़रिए देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किन हालात में रहते हैं, किस तरह से इनका जीवन यापन होता है और कैसी ज़िंदगी ये दरअसल जी रहे हैं। ये बैगा है, ये इनके बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसा मेरे को कहा गया है। स्कूल नहीं जाते ये सब बच्चे? नहीं जा। स्कूल नहीं जाते बच्चे आपके? हाँ नहीं है स्कूल। स्कूल ही नहीं है? हाँ तो नहीं जाते स्कूल? हाँ नहीं जाते। तो क्या करते हैं फिर? अब भैया इसने अब खाते हैं, अब घर में रहते हैं, अब क्या कर रही है। अच्छा। और कैसी चलती जिंदगी? अब भैया ये तो अब कछु उसने गीटा हरे कछु दाल ढूढ़ खाते हैं, भाजी भाटा। अच्छा। ये तो चलो तो भाजी आ गए वाला खाना है और कहूँ इसने कनका मकरी हो जाता वाला खाना है और इसने खा के रहना है। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे क्योंकि स्कूल ही नहीं है। और ये आमर टोला है और आमर टोला के उस पार ये आप देखिए, ये पूरे पहाड़ियों के बीच रहते हैं ना। हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम दिखा रहे हैं दरअसल हाल का है के ज़रिए कि बैगाव का हाल क्या है। जो बातें रायपुर में राजधानी में बैठ के बताई जाती है, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती है, उससे बिल्कुल अलग जुदा सच क्या है वो आपको काहल है के ज़रिए दिखा रहे हैं। डपरा पानी है आगे बस्ती और वहाँ अब हम लोग को जाने के लिए गाड़ी हमारी नहीं जा सकती, 4 पहिया नहीं जा सकती। अब हमें पैदल ही वहाँ तक पहुँचना होगा और देखेंगे कि वहाँ पे क्या हाल है। समारू चूँकि हमारे साथ हैं जिनके ज़रिए हम उनके गांव जा रहे हैं, डपरा पानी गांव है समारू का, और वहाँ पे देखेंगे कि फ़िलहाल उनकी बस्तियों का हाल क्या है, वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जीते हैं, ये देखेंगे। अभी तक हम लोग जो ये पहुँचे हैं तकरीबन हम लोग को मुख्य मार्ग से यानी कि नेऊर गांव से जैसे ही हम आगे बढ़े हैं और उसके बाद कुछ किलोमीटर तक हम पक्की सड़क के ज़रिए जो है पहुँचे, लेकिन उसके बाद कच्ची सड़क के रास्ते ही हम लोग आ रहे हैं। और जो डपरा पानी है, कांदावानी, जहाँ से हमने काहल हिल की शुरुआत की थी, उस कांदावानी गांव के जो पंचायत मतलब वो पंचायत जो है उसी पंचायत के अंतर्गत ये डपरा पानी भी है। और हाल बता रहे हैं समारू के ज़रिए। समारू, अब हम आपके गांव जा रहे हैं और गांव तक पहुंचने के लिए अब हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ पैदल जाबो सर। और रोड पूरा बिगाड़ गए तो कहाँ गाड़ी में जा सकबो, पैदल जाबो। उधर कोई गाड़ी नहीं जाती? हाँ कहीं गाड़ी नहीं जा सके, यही रोड ला सड़क ला यही सुधार करना जरूरी है। तो ये सड़क नहीं बन पा रही है क्या? हाँ नहीं बन पा रहा है सर। एक हमारे सामने से यहाँ ढपरा पानी से भूत का सर मेन रोड तक हम उसको रोड बनवाना है। तो ये
मांग आप लोग तो कर रहे होंगे काफ़ी समय से। हाँ वो उसको मांग कर चुका है सर, हाँ। लेकिन उसको प्रस्ताव नहीं आया इसे। अच्छा, तो इधर कोई जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक कोई नहीं आते हो? कोई नहीं आते हैं सर, खाली सरपंच सचिव घूम रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं आ रहे हैं। हाँ विधायक न कोई नेता नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है। हाँ कोई नहीं आ रहे हैं, अच्छा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आ काम नहीं आ पावा है। तो ये सड़क अभी कच्ची सड़क जो है वो चलने लायक कब बनी? ये आज से 3 साल हो गए सर। 3 साल। हाँ। तो उससे पहले ये पहाड़ी था? बस पहाड़ी वैसे। अच्छा, तो ये समारोह बता रहे हैं कि इस सड़क को बनाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है, बनी नहीं है। ये पहाड़ी था, पूरा पहाड़ी को पार करके उनको आना जाना करना पड़ता था। 3 साल पहले पंचायत की मदद से इसको जैसे तैसे बनाया गया। कच्ची सड़क है और इस सड़क के रास्ते अब हम डबरा पानी जा रहे हैं और डबरा पानी में जाके देखेंगे कि वहाँ पे गांव वालों का, बैगाव का हाल क्या है। तो बैगाव का हाल क्या है और किन हालातों में वो ज़िंदगी जी रहे हैं, यही आपको दिखा रहे हैं। अब हम समारू के गांव डपरा पानी में पहुंच गए हैं। ये डपरा पानी जो कि पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे मुख्य धारा से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, सोलर की भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे पीने की पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि इनको राशन लेने के लिए कई पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ता है। कैसे लाते हैं राशन, कहाँ से लाते हैं? पानी से लाते हैं सर, पहाड़ नक्के और महारानी टोला, फिर नक्के और बड़े पहाड़ चढ़ेला पड़ता है। पहाड़ चढ़ने के बाद ये पहाड़ पूरा पार करके जाते हैं? हाँ बाह पानी जाते हैं वहीं से। कितनी पहाड़ियाँ पार करते हैं? 2 पहाड़ पार नक्के जाते हैं सर। 2 पहाड़ पार करके आप लोगों को राशन दुकान और खान में बह के लाते हैं और मूड में बह के लाते हैं। ऐसा लाना पड़ता है? यहाँ में गाड़ी घोड़ा के साधन नहीं है। हाँ। तो ये देखिए, और ये बता रहे हैं, आइए समारोह आपके जो है बस्ती को में चलते हैं और देखते हैं आपके घरों का हाल क्या है। तो ये देखिए किस तरीके से ये ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पे। और ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल इनको राशन लेने के लिए जब जाना पड़ता है तो 2 पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ता है। तो बारिश में कैसे करते हैं? बारिश में भी वैसे आते हैं सर, वो पहाड़ नक के जाते हैं और खांद में बह के नाते हैं मूड में। हाँ हाँ, या भी सूखा में तो ऐसे चल जाते हैं। बारिश में बहुत परेशान आते हैं। यहाँ स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है? स्कूल वगैरह नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, हैंड पंप नहीं है। और कितने लोग रहते हैं इस बस्ती में? इस बस्ती में कम से कम 190 के लगभग आ जाते हैं सर। अच्छा, तो आप लोग कभी जो है प्रशासन के पास, कलेक्टर या दूसरे अधिकारियों के पास नहीं गए? अभी हम नहीं गए हैं सर, जो हम प्रस्ताव पंचायत से बनवा के भेज चुके हैं, लेकिन वो प्रस्ताव में वो काम थोड़े छोटे मोटे रोड दिखा है और हाँ और बांध ऐसे तरैया ऐसे ढपरा पानी में और ये रोड ऐसे तो कुछ काम नहीं है। आवास कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हाँ 75 वाले आवास 16 ठन आया था, लेकिन 1.5 लाख वाले आवास नहीं आए से। नहीं आया। हाँ, तो ये इनका आवास कैसा है वो भी आप देखिए, इनके घर कैसे हैं वो भी आप देखिए। वो सब दिखा रहे हैं काहल है के ज़रिए और सच को दिखा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को बता रहे हैं। ये इस तरीके से रहते हैं, बांस के बने हुए, मिट्टी से बने हुए मकान, और इन मकानों में ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं अपने हाल में, अपनी बदहाली के बीच। और ये देखिए इनके भरोसे, ये कहते हैं जो नेता हैं, जो राजनीति करते हैं, जो इनकी वोटों के बदौलत सत्ता में आते हैं, सरकारें जो है जो चलाते हैं, वो खुश होते हैं, दिखाते हैं सब कुछ अच्छा है, बताते हैं सब कुछ अच्छा है। आप लोग वोट डालने के लिए भी ऐसी जो है कई किलोमीटर दूर जाते हैं? वही कांदवानी में जाता है सर, एक कोस कुछ दूर पड़ जाता है और पैदल जाते हैं वो वोट डालने की। और यहाँ से रुकनी दादर भी चल देते हैं पैदल। अच्छा। हाँ वोट डालने के लिए कभी यहाँ भी होता है और लोकसभा वोट में वहाँ रुकनी दादर भी चले जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कैसे, कोई पढ़ाई नहीं करते बच्चे यहाँ पे? कोई पढ़ाई नहीं सर, हमें स्कूल ना आंगनवाड़ी नहीं है,
कहाँ ले पड़ जाए, कब कब दूर जाए पैदल। देखिए ये समारू के गांव का हाल है, डपरा पानी का हाल है और बैगाव का हाल है। उन बैगाव का हाल जिनकी तस्वीर तकदीर सब कुछ बदलने की बात सरकारें कहती है, लेकिन वो किस हाल में रहते हैं ये आपको दिखा रहे हैं। ये सोलर पैनल इस घर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत टिमटिमाती हुई कुछ रोशनियाँ हैं, वो भी कुछ एक घरों में हैं लेकिन सभी घरों में नहीं है। बारिश भी जो है अब होने लग गई है, तो ये इस बारिश के बीच इन लोग जो है रहते हैं। आइए ज़रा कुछ युवा साथी दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दिलहरन। दिलहरन भाई, मोबाइल रखे हैं, मोबाइल काम करता है इधर? करता है। कौन सा नेटवर्क काम करता है? नेटवर्क पूरा करता है। अच्छा, तो चार्जिंग हो जाता है इससे? हाँ, हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है? नहीं पढ़े हैं आप? और बाकी छोटे बच्चे? कोई नहीं पढ़े। कोई नहीं पढ़ता इधर? स्कूल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, और बाकी काम वाम क्या करते हैं आप लोग? कुछ काम नहीं करते। कुछ भी नहीं है काम? अगर फनते हैं तो कुछ नहीं। तो क्या लगाते हैं उसमें, क्या बोते हैं? धान कोदो कुटकी बोता है। धान कोदो कुटकी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप अपने गांव में, क्या होना चाहिए? अब और मालूम नहीं था। चलिए, तो हम भी इसी उम्मीद के साथ आज का हाल है को यहीं पे विराम दे रहे हैं। और सरकारें अगर इन चीज़ों को देख पा रही है, का हाल है के ज़रिए उन तक अपन चीज़ों को जो पहुंचा पा रहे हैं, बैगाव का हाल आपको दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को दिखा पा रहे हैं, तो इसके बाद उम्मीद करते हैं कि शायद इनकी बेहतरी के लिए कुछ प्रयास हो और ज़मीनी स्तर पर हो, सकारात्मक ढंग से हो, वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित न रखें जैसे कि अब तक होते आया है। और यही हम जानने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हुए थे बैगाव की बस्ती में, कवर्धा ज़िले के पंडरिया ब्लॉक में। कई गाँव में हम पहुँचे और वहाँ से हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई है वही हकीकत है, वही सच है, बैगाव का सच। का हाल है में आज इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।